बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के जावेदुल कादरी ऑफिशियल चैनल पर जावेदुल कादरी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। अज़ीज़ान ग्रामी, हमने थोड़े अरसे से आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस की तख्लीक और मुख्तलिफ़ अवालम में उसकी जलवागरी पर गुफ्तगू की है कि किस तरह ये नूर अक़दस मुख्तलिफ़ अवालम में आता हुआ गुज़रता हुआ आलम खल्क़ में पहुँचा, फिर पेशानी आदम में चमका और फिर उनकी औलाद में पाक असलाब से पाकीज़ा अरहाम में मुंतकिल होता हुआ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आ चमका। आज हम नूर मुहम्मदी के इस सफ़र का अगला मरहला बयान कर रहे हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद ये नूर अक़दस किस तरह हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में चमका और फिर जब नूर अक़दस उनकी पेशानी में चमका और उनकी सुल्ब में जलवागर हुआ तो उसकी जलवा सामानियों का आलम क्या था। पेश करता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, लेकिन उनमें से हज़रत अब्दुल्ला के हिस्से में ये सआदत आई, उसका बयान हो रहा है। यूं तो बेटे थे इनके कई और भी, इस अमानत के काबिल हुए बस वही, नामे नामी था अब्दुल्ला जिनको मिला, लेके आए थे हक से नसीबा बड़ा। नूर से जगमगाती थी उनकी जबीं, कोई देखा गया था न उनसा हसी, हुस्न के उनके चर्चे हुए चार सू, उनको शोहरत मिली हर तरफ कू बाकू। वो जो दुनियाए खूबा के सुल्तान थे, हर नफस के लिए राहते जान थे, खानदां का शरफ इज्जतो आन थे, सारे नूरे मोहम्मद के फैज़ान थे, सारे नूरे मोहम्मद के फैज़ान थे। अब हम आपकी खिदमत में हज़रत अब्दुल्ला के अहद जवानी का एक वाक़या पेश कर रहे हैं। इसे इब्न असाकिर ने रिवायत किया है और ये बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। तवज्जो के साथ मुलाहज़ा फरमाइए। फिर रिवायात में ये भी मज़कूर है, वाक़या इस तरह एक मशहूर है, लाडले मुत्तलिब के वो जाने जिगर, बाबा के साथ जब कर रहे थे सफ़र। तो हज़रत अब्दुल्ला शायद अपने वालिद ग्रामी के साथ तिजारती सिलसिले में सफ़र कर रहे थे। रास्ते में उन्हें आ मिली बा अदब एक औरत जो थी खूब आला नसब, देख कर खूब रू जी वजाहत जवां, दिल में कहने लगी काश ये खुश इना। अब उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई, अक़द में मुझको अपने जो ले ले अगर, कितना पुरकैफ हो जिंदगी का सफ़र। थामती जानो दिल बीबीए बाहया, उनसे करने लगी अर्ज यूं मुद्दआ, क्या ये मुमकिन है तस्वीर फौजो फलाह, मुझसी नाचीज से आप कर ले निकाह। हामिले नूर हक पे करे दिल रुबा, नीची नजरें किए बोले यूं खुश अदा, है ये लारैब सबसे अहम मसला, मेरे आबा करेंगे कोई फैसला। तो उन्होंने उस खातून को ये जवाब दिया कि ये बड़ा अहम मसला है, मैं इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं कर सकता, मेरे आबा मेरे बुजुर्ग ही अब इसका फैसला करेंगे। घर जो पहुंचे सफ़र से वो माहे तमाम। अब जब सफ़र से वो वापस घर पहुंचे, घर जो पहुंचे सफ़र से वो माहे तमाम, बात थोड़े ही अरसे के बाएहतमाम, मुत्तलब के पिसर कल्ब मसरूर का, सी हशम मोहतरम पे करे नूर का, हो गया हजरत आमना से निकाह, अक़द में आ गई एक नूर सबाह। खुश नसीब आमना को वो नेमत मिली, गौहरे यकता बेमिसल दौलत मिली। बाद शादी के अब्दुल्ला को फिर कहीं
इत्तेफाकन वही साहिबा मिल गईं, अब के अंदाज था बदला बदला हुआ, पहले सी गर्म जोशी न था वलवला। पूछा अब्दुल्ला ने उससे खुद ही बता, तू नहीं मुल्तफित क्या हुआ माजरा, तुझसे करने को शादी मैं तैयार हूं, आज मैं अपनी मर्जी का मुख्तार हूं। सुन के अब्दुल्ला की बात को गौर से, सुन के अब्दुल्ला की बात को गौर से, वो मुखातिब हुई आज इस तौर से, मैं थी तालिब सुनो एक एजाज की, मैं थी तालिब सुनो एक एजाज की, लो बता दूं तुम्हें बात उस राज की, जिलमिलाहट जो अनवार जीशान की, आपके चांद से चेहरे पर थी सजी। सुभान अल्लाह। वो कहती है कि जिलमिलाहट जो अनवार जीशान की, आपके चांद से चेहरे पर थी सजी, वो नजर अब कहीं मुझको आती नहीं, गरचे हैं आज भी आप सबसे हंसी, अब वो नेमत वो एजाज नूरे हबीब, अब वो नेमत वो एजाज नूरे हबीब, जिसके हिस्से में था ले गई खुश नसीब, अब मुझे आपसे कोई हाजत नहीं, आपसे अक्द की कोई चाहत नहीं, मैं तो तालिब थी एक नूर मस्तूर की। वो नूर मोहम्मदी जो हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगाया करता था, तो वो कहती है कि मैं तो तालिब थी एक नूर मस्तूर की, गौहरे दिलरुबा दुर्र मंसूर की, आपकी सुल्ब में अब वो गौहर नहीं, ले गई बख्तवर कोई नूर मुबीन, अब मुझे आपसे कोई हाजत नहीं, आपसे अक्द की भी ज़रूरत नहीं। तो ये हज़रत अब्दुल्ला के अहद जवानी का एक वाक़या जो मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है, वो हमने आज आपकी खिदमत में पेश किया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने अगले प्रोग्राम में हम हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल और फिर जो उसके बाद का जो है मामला जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।